So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars and I'm Shivin Tafsik and I'm back again with one other fresh video of Auto Hunter comparison segment. And आज के इस Auto Hunter comparison segment वीडियो में मैं आप सभी को comparison दूंगा between the Jeep Compass and the MG Hector और दोनों के न्यू वेरिएंट्स है. वेल MG हेक्टर का एक ही वेरिएंट है क्योंकि इसका जो टॉप एंड ट्रिम है वो जीप कंपास के बेस ट्रिम से कंपैरिजन होता है क्योंकि उसकी प्राइसिंग ही ऐसी है. तो आज मैं न्यू वेरिएंट्स लेकर आया हूँ दोनों के. इसका तो सेम ही है लेकिन हेक्टर का सेम ही है, लेकिन आपको जीप कंपास का न्यू वेरिएंट देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है. मैं ऑलरेडी जो है स्पोर्ट ट्रिम पे बना चुका हूँ, देन आपका जो है मैं लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल पे भी बना रखा है मैंने वीडियो, तो आप उसे भी देख सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी हेक्टर के ही कंपैरिजन में है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बस उससे पहले कुछ कहना कि अगर आपको भी होता है किसी भी कार या बाइक के बीच में कंफ्यूजन या कोई भी डाउट लाइक आपको समझ भी नहीं आ रहा है, यू शुड पिक द जीप कंपास या हेक्टर या इनके जो राइवल्स हैं. लाइक अगर मैं बात करता हूँ टी रॉक हो गया, फॉक्सवैगन का, या सफारी हो गई, बहुत सारी कार्स हैं. तो उनमें से कोई भी कंफ्यूजन है जस्ट कॉल मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. जो भी डाउट है मुझे सेंड करें, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार बाइक फॉर योर फैमिली in your budget. Now let's begin our video. Let's compare both the SUVs and let's see which one you should buy and why you should buy. So let's go. सो गाइस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं हम वेरिएंट्स की, जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, लेकिन अभी बात करेंगे प्राइसिंग कंपैरिजन की भी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, सो दैट आपको पहले ही डिफरेंस पता चल जाए और फिर जब मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूं तो आपको ये समझ में आ जाए कि जो डिफरेंस आ रहा है वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा उसको पे करना, या ना पे करके दूसरे एसयूवी के लिए जाए जिसमें डिफरेंस कम है, वो चीपर है, तो वो वैल्यू फॉर मनी रहेगी. तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा. वेल जीप कंपास की बात करते हैं तो इसका लेकर आऊँ 2 लीटर लिमिटेड ऑप्शनल डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट जो कि कॉस्ट करता है 23.39 लाख रुपीज एक्स शोरूम न्यू दिल्ली एंड अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड न्यू दिल्ली इसकी प्राइस है 27.84 लाख रुपीज. वेरस बात करते हैं अबाउट द MG हेक्टर. वेल MG हेक्टर का हम अगेन लेकर आए हैं द शार्प डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन क्योंकि ये जो टॉप एंड ट्रिम है इसके बेस के किसी भी ट्रिम से हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग. बात करते हैं यहाँ पे MG हेक्टर की. अगर मैं शार्प मैनुअल डीजल ट्रिम की प्राइसिंग की तो 19.90 लाख रुपीज एक्स शोरूम न्यू दिल्ली कॉस्ट करता है. ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो प्राइस रहेगी न्यू दिल्ली वो है 23.44 लाख रुपीज. नाउ यहाँ पे डिफरेंस आता है 4,40,000 का. अब इसमें आज की इस वीडियो में हमारा डिफरेंस वैल्यू निकल रहा है 4,40,000. अब इसी में हमें कंपैरिजन करना है कि 4,40,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने चाहिए, अपना बजट इंक्रीज करना चाहिए फॉर द जीप कंपास 2 लीटर लिमिटेड ऑप्शनल ट्रिम, या आपको वो ना पे कर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी दी MG हेक्टर जो कि कम कॉस्ट कर रही है. तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन आवर कंपैरिजन एंड सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स ऑन द एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटीरियर प्रोफाइल पे दोनों एसयूवीज क्या क्या ऑफर करती हैं एंड व्हिच वन लुक्स बेटर. So let's go. Well, on the exterior profile, the MG Hector offers a wider and the aggressive look. The wider upright grille इसकी रोड प्रेजेंस को और एनहेंस करता है. वहीं पर जीप कंपास में आपको जो है एक एसयूविश स्टांस, एसयूविश कैरेक्टर लुक जो है देखने को मिलता है. दोनों का डिज़ाइन अपनी अपनी सेगमेंट में अपनी खुद की एक पहचान के साथ आते हैं. अगर हम बात करते हैं दोनों की प्रेजेंस की तो रोड प्रेजेंस में भी ये वन ऑफ द बेस्ट हैं अपनी सेगमेंट में. हेक्टर की ज़्यादा रोड प्रेजेंस उसकी कंपास से 250 mm लेंथ मोर लेंथ, 17 mm मोर विड्थ और 120 mm मोर हाइट होने की वजह से है. जीप कंपास वहीं पर 4,405 mm लॉन्गर है, 1,818 mm वाइडर है एंड 1,640 mm टॉलर है. वहीं पे अगर बात करते हैं अबाउट द व्हील बेस तो हेक्टर यहाँ पे भी बहुत आगे जाती है. 114 mm ज़्यादा लॉन्गर व्हील बेस के साथ आती है. वेल ये फिगर्स क्लियर हमको बताते हैं, या देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि हेक्टर ज़्यादा कैबिन स्पेस ऑफर करता है इन अगेंस्ट द कंपास. वेल अगर मैं बात करता हूँ तो कंपास आपको इनफ स्पेस ऑफर करता है, वहीं पे हेक्टर आपको मोर देन इनफ स्पेस ऑफर करता है. एंड बात करते हैं साइड पर, तो साइड प्रोफाइल में भी जो एक प्लस पॉइंट है हेक्टर का कि आपके दोनों ही कार्स पर 18 इंचेस के व्हील्स देखने को मिलते हैं. बट ऑन दी हेक्टर व्हील आर्क्स बहुत अच्छी तरीके से 18 इंचेस के व्हील्स जो है कवर करते हैं. दैट्स वाई इसकी प्रेजेंस और बढ़ती है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू which one looks better. Well, you guys decide
विच वन लुक्स बेटर, यानी कि इन दोनों एसयूवीज में कौन सी बेटर लग रही है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, बिकॉज डिजाइन में आपका थॉट मेरा थॉट क्लैश कर सकता है, क्योंकि मुझे जीप कंपास का एसयूवी कैरेक्टर भी बहुत पसंद आ रहा है, तो वहीं पे एमजी हेक्टर का जो पूरा एग्रेशन है और जो वाइडर लुक है वो भी मुझे पसंद आ रहा है। तो अब इसमें हो सकता है मुझे कंपास पसंद आए, आपको हेक्टर का डिजाइन लैंग्वेज पसंद आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन में चूज करें। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी व्हाट्स अंडर द हुड। अब बात करते हैं बेसिकली इंजन की। लेट्स कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पावर ट्रेन, सो लेट्स गो। अंडर द हुड बात करते हैं तो दोनों ही एसयूवीज को फिएट सोर्स्ड 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि सेम इंजन है। वेल बस एक डिफरेंस है दोनों में कि एमजी ने इस फिएट सोर्स 2 लीटर डीजल इंजन को रीट्यून कर ऑफर किया है ऑन दी हेक्टर, एंड इसकी परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। बट अगर मैं बात करता हूँ इस इंजन के पावर की, तो 170 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड द 350 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क कंसर्ट करता है ऑन द बोथ दी एसयूवीज। कंपास की बात करते हैं तो कंपास पे जो ये इंजन है मेट करता है 2 6 स्पीड मैनुअल, एंड जो हेक्टर है उस पर जो है 6 स्पीड मैनुअल के साथ जो है ये गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। वेल दोनों ही मैनुअल ट्रिम्स हैं, दैट्स वाई हम मैनुअल की ही बात करेंगे, और इनकी परफॉर्मेंस की बात हम इन डिटेल ड्राइवेबिलिटी पॉइंट में करेंगे। वेल इंजन की हमने बात कर ली है, और मैं बात करता हूं अगर फर्दर डिटेल्स की, तो दोनों की परफॉर्मेंस की हम लेटर ऑन बात करेंगे इन द ड्राइवेबिलिटी पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर, तो दोनों ही इंजन फिएट सोर्स्ड है, यानी कि जो कंपास में मिलता है वो आपको हेक्टर में देखने को मिलता है, आपको सफारी में देखने को मिलता है, हैरियर में देखने को मिलता है, बट इनकी ट्यूनिंग अलग है। ओके, तो ये हमने बात करी अबाउट द पावर ट्रेन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट्स इनसाइड द कैबिन, यानी दोनों ही एसयूवीज इनसाइड द कैबिन क्या क्या ऑफर करती है उनकी बात करते हैं क्विकली। सो लेट्स गो। इनसाइड द कैबिन दी एमजी हेक्टर आपको ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, वहीं पर जीप कंपास का ये जो पर्टिकुलर ट्रिम है ये बहुत सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स मिस करता है। स्टिल इतना एक्सपेंसिव वेरिएंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। एमजी हेक्टर की बात करें तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। सेंटर डैश पर आपको 10.39 इंचेस ऑफ टच स्क्रीन विद द एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलती है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ इंटरनेट इनसाइड का, सो आपको जो है एक वाईफाई कनेक्शन सिस्टम भी मिलता है। देन बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपको शायद ही जीप कंपास कभी ऑफर करे। वहीं पर जीप कंपास की इस पर्टिकुलर ट्रिम में आपको 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन विद द एंड्रॉयड ऑटो एंड द एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है, एंड आपको यहाँ पर कोई भी वाईफाई कनेक्टिविटी जैसा फीचर नहीं ऑफर किया जाता है। वेल इंटीरियर में मैंने आपको दोनों के शोकेस का दे दिया इंटीरियर, मैंने आपको फीचर डिफरेंस बता दिया है, कितना बड़ा फीचर डिफरेंस आता है दोनों ही एसयूवीज में। वेल हेक्टर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, 4,40,000 रुपीज की डील मुझे ज्यादा बेटर लगी। फीचर क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है वो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हेक्टर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हीटेड विंग मिरर्स, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती है आपको हेक्टर पर। देन फर्दर बात करता हूँ तो आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलता है। एंड देन बात करते हैं तो आपको नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, कूलिंग ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है। तो फीचर लोडेड है हेक्टर। तो सिंपली एक पॉइंट कहूंगा, अगर आपको एक फीचर लोडेड कार है, आपका कुछ नहीं चाहिए आपको, मतलब वो पॉइंट तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस आपको फीचर चाहिए, देन हेक्टर 23.4 लाख रुपीज के बजट में आप डेफिनेटली हेक्टर के लिए जाए, नो डाउट। वहीं पे बात करते हैं जीप कंपास की, तो जीप कंपास भी कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर करता है जो कि हेक्टर नहीं ऑफर करती है, लाइक द ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बात करता हूं तो एक और फीचर है द मेमोरी फंक्शन, जो है हमारा सीट का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स का, तो वो तो ये डिफरेंस है दोनों ही एसयूवीज में फीचर के मामले में। ना ये वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करती है, ना वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री व्यू कैमरा। जो फीचर्स मैंने हेक्टर के बताए, ये सारे फीचर्स आपको कंपास पर नहीं देखने को मिलते, बाकी सारे कॉमन फीचर्स हैं, यानी दोनों में मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों का। सो आप देख सकते हैं द फीचर डिफरेंस। बाकी इस पे फर्दर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं द लास्ट पॉइंट,
हाउ डज इट फील, या कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप बिहाइंड द व्हील्स जाते हैं. सो हाउ डज इट फील व्हेन यू गो बिहाइंड द व्हील्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइवेबिलिटी, राइड क्वालिटी एंड ओवरऑल ऑल द परफॉर्मेंस पॉइंट. सो लेट्स गो. अब बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की. वेल, दोनों ही कार्स सेम इंजन के साथ आती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द ड्राइव. आपको, अगर मैं MG हेक्टर की बात करता हूँ तो पर्टिकुलरली इस ट्रिम पर आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी विद दिस डीजल इंजन, इस पूरे डीजल ट्रिम्स पर. वेल, क्यों? क्योंकि MG ने इसे रीट्यून करके ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा स्मूथनेस, रिलैक्सिंग ड्राइव की तरफ लेकर गए हैं. एंड दैट्स वाई ये 2 लीटर का जो 170 PS हॉर्स पावर चंस आउट करने वाला इंजन है, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसके एक्सेलरेशन में वो डीजल वाली फील नहीं है, बिकॉज उनका MG का जो फोकस है ज़्यादा रहा है टू मेक इट मोर रिलैक्सिंग SUV. अब MG का जो सस्पेंशन सेटअप है, आई थिंक सो कि वो अपनी सेगमेंट में बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सॉफ्ट एंड बहुत रिलैक्सिंग स्मूथ ड्राइव देखने को मिलती है. तो ओवरऑल बात करता हूँ तो MG हेक्टर को अगर मैं इन शॉर्ट टर्म कहूँ तो वो ज़्यादा मोर कंफर्ट, लाइक अगर मैं बात करते हैं ना, तो स्मूथनेस को लेकर, रिलैक्सिंग ड्राइव को लेकर ज़्यादा फोकस है. वहीं पर जीप कंपास का जो फिएट सोर्स्ड 2 लीटर का डीजल यूनिट है, उसको एज ए डीजल यूनिट उस पर रखा गया है, ऑफर किया जाता है. एंड आपको वो जो ग्रंट, वो जो एक्सेलरेशन है डीजल की, वो देखने को मिलेगी. बट कहीं ना कहीं आपको लैग लगेगा ड्यू टू लोअर RPMs पर, बट इन द मिड रेंज आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा थ्रू द इंजन. वहीं पे बात करते हैं जीप कंपास के फर्दर सस्पेंशन सेटअप की, तो इसके सस्पेंशन को फोकस रखा गया है टू दी ऑफ राइड साइड. अगर मैं बात करता हूँ ऑफ रोड साइड जो है, इसका फोकस रखा गया है. तो आपको ये रफ रोड इंडियन रोड्स की जो टफ कंडीशन है, उस पर इसके जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा बेटर करते हैं ड्यू टू मोर फोकस्ड वर्क. लाइक अगर मैं बात करता हूँ, ज़्यादा फोकस रखा गया है पर्टिकुलरली ऑफ रोड्स पर. देन फर्दर बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील आपको लोअर स्पीड्स पे थोड़ा सा टायर्डनेस दे देगा, जस्ट बिकॉज इन सिटीज़ आपको जो है हैवी स्टीयरिंग व्हील होने की वजह से कहीं ना कहीं शोल्डर आर्म्स पेन होने लगेंगे. मैनुअल में दोनों ही SUVs का अगर मैं बात करता हूँ तो कंपास का क्लच एंड द हैवी स्टीयरिंग व्हील कहीं ना कहीं टायर्डनेस आपको लेग एंड आर्म्स में फील करेगा. वहीं पे आपका जो है हेक्टर बहुत स्मूथ है, क्लच से लेकर अगर मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग तक. वेल, हमने बात कर ली ओवरऑल सारे पॉइंट्स की, हमने बात कर ली ड्राइवेबिलिटी की, हमने एक्सटीरियर इंटीरियर पावर ट्रेन सब की बात कर ली. हम नाउ फाइनली बात करते हैं कि मैं हेक्टर के लिए कब जाऊंगा एंड मैं जो हमारी कंपास है उसके लिए कब जाऊंगा. वेल, सबसे पहले बात करते हैं जीप कंपास की. तो क्या रीजन है मुझे उसके लिए जाना चाहिए, यानी कि मैं अपनी नीड्स के बारे में बात करूंगा, यानी मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूंगा कि इसमें ये खास है और मुझे ये नीड्स है, मैचअप कर रही है, तो मैं इसके लिए जाऊंगा. तो जीप कंपास का ओवरऑल मुझे पसंद आता है द डिज़ाइन लैंग्वेज, द एक्सटीरियर प्रोफाइल मुझे पसंद आता है, जो इसका एसविश स्टांस है, पावरफुल लुक है, वो मुझे पसंद आता है. देन डेफिनेटली मैं जाऊँगा इसके लिए. सेकंड पॉइंट, मुझे इंटीरियर प्रीमियम चाहिए, जैसा कि कंपास का है, मेरी रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल कर रहा है. जो लुक मुझे इंटीरियर सॉर्ट ऑफ चाहिए था वो मेरी फुलफिल हो रही है. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रोफाइल की बात करता हूँ, ये 2 पॉइंट जो हैं ये फोकस आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए. लेकिन अगर मैं बोलूँ तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इन दोनों का ये चीज़ पसंद आ रही है, मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लुक चाहिए ऑन द रोड्स. Then third point, I don't want extra features like the ventilated seats. मुझे नहीं चाहिए वायरलेस चार्जर, वाईफाई कनेक्टिविटी और ये जो भी है हमारे फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स. मैं खुश हूँ. 360 डिग्री व्यू कैमरा भी नहीं चाहिए आपको. मैं इनफ है फीचर्स मेरे लिए, जो भी फीचर्स कंपास का यही ट्रिम ऑफर करता है. वेल, फर्दर बात करते हैं तो ये तो हो गए हमारे द ओवरऑल फीचर्स. थर्ड पॉइंट हो गया हमारा. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. आई लाइक द ग्रंट ऑफ द 2 लीटर डीजल यूनिट. मतलब मुझे जो एक्सेलरेशन पावर डिलीवरी है वो बेटर चाहिए, डीजल वाला फील आना चाहिए. जो इंजन साउंड है मुझे उससे कोई भी इतना नहीं इम्पैक्ट है कि मुझे पेट्रोल वाली रिलैक्सिंग ड्राइव चाहिए. इनफ है, ये डीजल इंजन की परफॉर्मेंस इनफ है. मुझे हाईवे पे जो ग्रंट मिलता है वो अच्छा लगता है इसका. द 10.39 सेकेंड्स में जो 100 kmph की स्पीड वाली स्प्रिंट है वो मुझे पसंद है, तो देन आई विल गो फॉर इट. फिफ्थ,
मुझे ऑफ रोडिंग का जो है ज़्यादा फोकस चाहिए। लाइक मेरे एरियाज की रोड जो है, मेरी सिटी की रोड जो है, बहुत सारी रफ रोड्स हैं, ऑफ रोड वाली कंडीशंस बन जाती हैं, तो मुझे उस पर एक ऐसी एसयूवी कैरेक्टर चाहिए, ऐसी एसयूवी चाहिए जो कि ईजिली उनको ओवरकम कर सके, जो कि जीप कंपास का मेन मोटिव है। और कंपास इसी के लिए लॉन्च भी की गई है कि ऑफ रोडिंग फोकस ज़्यादा है। एंड द 6 पॉइंट कि मैं रेडी हूँ 4,40,000 रुपीज़ पे करने के लिए एक्स्ट्रा फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताया उसके लिए। अब बात करते हैं MG हेक्टर के लिए कब जाऊंगा। तो MG हेक्टर का सबसे पहले तो डिज़ाइन लैंग्वेज मुझे पसंद आता है, द एग्रेसिव एंड द वाइडर लुक मुझे पसंद आता है। सेकंड, मुझे इंटीरियर इसका बेटर लगता है, मुझे इंटरनेट इनसाइड कार चाहिए। देन बात करता हूँ तो वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए, ये बेटर ऑप्शन है हेक्टर। देन बात करता हूँ कि मुझे चाहिए थर्ड पॉइंट की, तो मुझे चाहिए लॉट्स ऑफ फीचर लाइक द वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, द वाईफाई कनेक्टिविटी, द हीटेड विंग मिरर सीट, सब कुछ चाहिए मुझे अपनी कार में। तो डेफिनेटली थर्ड रीज़न यही है कि अगर आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए, गो फॉर इट, नो डाउट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंटीरियर पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, आई लाइक द डीजल इंजन। इसका जो डीजल इंजन है वो है तो डीजल, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेट्रोल फोकस्ड है। लाइक आपको जो स्मूथनेस है, रिलैक्सिंग ड्राइव है, वो हेक्टर में देखने को मिलेगी। वो ग्रंट, वो जो इंजन नॉइज है, वो रिफाइनमेंट ज़्यादा लगेगी। अगर आपको ज़्यादा इंजन रिफाइन चाहिए डीजल का, देन हेक्टर इज अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। और हाँ, एक और है फोर्थ पॉइंट में कि मुझे 12.3 सेकंड वाली जो एक्सेलरेशन है उतनी ही इनफ है मेरे लिए। मुझे इतनी फास्ट कार नहीं चाहिए जितनी कंपास है, इतनी फास्ट एसयूवी नहीं चाहिए। मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 2 सेकंड का तो डिफरेंस ही है। ओके, बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कि मुझे जो कंपास वाला सस्पेंशन सेटअप है वैसा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऑफ रोड में बेटर कर सके, इंडियन रोड्स की जो टफ कंडीशन है उसमें चल सके, एसयूवी जो है होती हैं चलने लायक, लेकिन मुझे वो वही सस्पेंशन एज अ कंफर्ट फोकस चाहिए। क्योंकि जो हेक्टर का सस्पेंशन है वो ज़्यादा फोकस रखा गया है ऑन द कंफर्ट, तो वो अगर आपको चाहिए देन गो फॉर इट। एंड द 6 पॉइंट कि मैं 4,40,000 रुपीज़ तक अपना बजट नहीं बढ़ा सकता, देन डेफिनेटली जाना चाहिए आपको हेक्टर के। तो ये है, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर एक पॉइंट बताऊं तो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइजी रखी गई है द जीप कंपास। इस अकॉर्डिंगली ये तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि थोड़ी सी चीपर रखनी चाहिए थी। इतनी एक्सपेंसिव आप इंडियन मार्केट में नहीं रख सकते कार को, लेकिन बट फिर भी आपका जो सेल्स है वो अच्छी है। सो गाइस, ये थी हमारे आज की कंपैरिजन। ये मैंने कंपेयर कर दी थी कंपास एंड द हेक्टर। कौन सी आपको बेटर लगती है कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स, एंड आल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट मे नेक्स्ट वीक कंपैरिजन आए ऑफ द ऑटो हंटर सेगमेंट, तो उसे आप मिस आउट ना करें। एंड व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है, कोई भी डाउट ना सेंड करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।